नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज भ्रामरी को एक नई विधि से करने का प्रयास करेंगे। आज भ्रामरी की एक नई विधि सीखेंगे। आज भ्रामरी प्राणायाम को एक दूसरी विधि से करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी रुचिकर है, नए साधकों के लिए कितनी आकर्षक है और इससे साधना में कितना मन लगता है। ये वर्षों के अपने योग और अध्यात्म और ध्यान के जो अनुभव हैं उन पर आधारित है और इस विधि का प्रयोग बहुत से लोगों से हमने करवाया है और ये विधि अत्यधिक रुचिकर प्रतीत हुई है भ्रामरी प्राणायाम के साधकों को, भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने वालों को, भ्रामरी प्राणायाम से नित्य प्रति लाभ लेने वालों को। ध्यान के क्षेत्र में भ्रामरी का अपना एक अलग स्थान है। भ्रामरी एक प्राणायाम है, लेकिन ध्यान की बहुत सारी क्रियाओं से पहले यदि हम भ्रामरी करें तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। ये अभ्यास हमने बहुत से लोगों पर अनुभव कराया है, बहुत से लोगों के अनुभव शेयर हुए हैं। स्वयं के स्वानुभव से भी ये जाना है कि भ्रामरी का ये जो विधि है भ्रामरी करने की, भ्रामरी प्राणायाम को करने की, यह विधि अत्यधिक प्रभावशाली है। इस विधि से नए साधक हों या पुराने, वो अपने भ्रामरी करने के अनुभव में एक नया आयाम पाते हैं। अपने भ्रामरी करने के अनुभव में एक नई धारणा पाते हैं, एक नया उत्साह पाते हैं, एक नई उमंग पाते हैं। तो जिस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम को करते आ रहे हैं, करना उसी प्रकार से है, परंतु इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस भ्रामरी प्राणायाम को अत्यधिक उत्साहवर्धक बनाया जा सकता है, अत्यधिक उमंगदायक बनाया जा सकता है, अत्यधिक लाभदायक बनाया जा सकता है, अत्यधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो भ्रामरी प्राणायाम ऋषि प्रणीत प्राणायाम है, ऋषियों द्वारा दिया गया प्राणायाम है। इसमें हमें थोड़ा सा फेरबदल करके अपने लिए और अधिक उपयोगी बनाएंगे और अधिक रुचिकर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक नई विधि से करने का आज का अंक का विषय रहेगा और इसी विषय की चर्चा करेंगे आज के पूरे अंक में। तो जैसा कि जानते हैं, भ्रामरी ये शब्द लिया गया है भ्रमर से। भ्रमर यानी भौंरा। तो भौंरा जिस प्रकार से पुष्पों का रस लेने निकलता है, पुष्पों के ऊपर मंडराता है, तो उसकी ध्वनि एक अलग ही प्रकार की ध्वनि होती है, जो कुछ इस प्रकार से होती है। साउंड होता है, इस प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है। अब हम जब भ्रामरी का अभ्यास करते हैं, जनरली करते हैं, सभी लोग करते हैं, तब इस अभ्यास को इस प्रकार से करते हैं कि अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, अपनी दोनों आँखों को बंद कर लिया और तत्पश्चात हम सांस को पूरा भर के फिर ये भ्रमर का साउंड निकालते हैं, भौंरे की ध्वनि गुंजारित करते हैं। अब इस भौंरे की ध्वनि जो गुंजारित करते हैं उसका लाभ क्या होता है? हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का रिचार्ज करने वाला अत्यधिक शक्तिशाली अभ्यास है ये भ्रामरी प्राणायाम। जब ये शब्द हम गुंजारित करते हैं आँखों और कानों को बंद करके, तब इसकी जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं वो पूरे नर्वस सिस्टम को एक प्रकार से झिंझोड़ कर रख देती हैं। जहाँ जहाँ ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर नहीं है, मस्तिष्क में जहाँ जहाँ जिन जिन न्यूरॉन्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा, वहाँ तक हमारे न्यूरॉन्स का पोषण करने में समर्थ है ये भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रमर की ध्वनि गुंजारने से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का
रिचार्ज हो जाता है। तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास समस्त प्रकार के मनोरोगों के लिए, समस्त प्रकार के शिरो रोगों के लिए, जो सिर के रोग होते हैं, समस्त प्रकार की ऐसे भावों के लिए जो हमको परेशान किए रहते हैं, चिंता, अवसाद, तनाव, दुख, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, जो भी मस्तिष्क के नेगेटिव भाव हैं, उन सब का नाश करने वाला ये समर्थ है अकेला प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी। तो प्राणायाम के वर्ग में इसका एक अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है और लगभग सभी योग गुरु इसके महत्व को स्वीकार करते हैं और अपने अभ्यासों में भ्रामरी को अवश्य ही सम्मिलित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे योग गुरु अलग अलग प्रकार से भ्रामरी को सम्मिलित किए हुए हैं अपने अभ्यासों में। उनके शिष्यगण इस भ्रामरी का अभ्यास अवश्य करते हैं। चूँकि भ्रामरी प्राणायाम पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ऊर्जा देने वाला प्राणायाम है, मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक का काम करता है, इसलिए भ्रामरी का महत्व प्राणायाम में एक अलग ही स्थान रखता है। तो जो लोग भ्रामरी के महत्व से परिचित हैं, जो लोग भ्रामरी को नियमित करते हैं, जो लोग भ्रामरी का उपयोग जानते हैं, जो लोग भ्रामरी के लाभों से परिचित हो गए हैं, जो भ्रामरी के नित्य नियमित उपासक हैं, उनको पता होगा कि इस भ्रामरी का कितना अधिक सकारात्मक प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो जो लोग इसका नियमित अभ्यास करते हैं और जो लोग इसका नियमित अभ्यास नहीं करते, यानी कि जो भ्रामरी को प्रारंभ कर रहे हैं, आज का अंक उन्हीं के लिए समर्पित है। यानी भ्रामरी के नए और पुराने दोनों प्रकार के अभ्यासियों के लिए आज का अंक समर्पित है। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम की करने में, विधि में थोड़ा सा परिवर्तन मात्र करके हम इस प्राणायाम को अधिक उपयोगी, अधिक आकर्षक और अधिक इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है? बैठना तो उसी स्थिति में है, यानी स्पाइन सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, शरीर तना हुआ नहीं परंतु स्ट्रेट स्थिति में। जैसा कि हम प्रत्येक प्राणायाम के लिए बताते आए हैं कि शरीर तना हुआ ना हो परंतु स्ट्रेट हो, स्पाइन सीधी हो परंतु शरीर में किसी भी प्रकार की ऐंठ ना हो, तनाव ना हो। तो यानी स्ट्रेट बैठेंगे और तनाव रहित स्थिति में बैठेंगे, गर्दन कंधी और स्पाइन सीधी। अब इस स्थिति में बैठ करके आपको अपनी श्वासों की लय पर ध्यान देंगे। श्वास हमारी किस प्रकार से आ रही है, किस प्रकार से जा रही है। इसे करने का लाभ ये होता है कि मस्तिष्क शांत हो जाता है। अब भ्रामरी में दो विशेष पक्ष होते हैं, आँखों को बंद करना और कानों को बंद करना। अब कई जो योग के अभ्यासी हैं वो इसको मैकेनिकली करते हैं, यांत्रिक करते हैं। उनको पता है कि भ्रामरी ऐसे किया जाता है, उन्होंने टीवी में देखा है भ्रामरी ऐसे किया जाता है, उन्होंने नेट पर वीडियोज़ और फोटोज़ देखे हैं, उसमें दिखा है भ्रामरी ऐसे किया जाता है। यानी आंखें बंद कर ली जाती हैं, 2-3 उंगलियां आंख पर रख करके और अंगूठे से कान बंद कर लिए जाते हैं और फिर वो इसी पोज को बना करके भ्रामरी स्टार्ट कर देते हैं। परंतु उनको ये नहीं पता होता कि ये मुद्रा, ये स्थिति क्यों बनाई जाती है, आंखों को क्यों बंद किया जाता है, कानों को क्यों बंद किया जाता है। ये ज्ञान हुए बिना ही वो यांत्रिक रूप से मैकेनिकली इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ये मुद्रा बना ली जाती है और इसके बाद भ्रामरी सभी करते हैं, तो हम भी इसी प्रकार से भ्रामरी करें। परंतु इसका उद्देश्य जान लीजिए, दोनों कानों को बंद करने का उद्देश्य ये है कि बाहर की कोई भी ध्वनि हमें इस अभ्यास के करते समय डिस्टर्ब ना करे। यानी बाहर की ध्वनि जब डिस्टर्ब करेगी, जब वो कान में प्रवेश करेगी और कान के द्वारा फिर वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, फिर मस्तिष्क उन्हीं भावों से भावित होगा जो ध्वनियाँ उसके भीतर आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि कानों को बंद करिए। कानों को बंद करेंगे तो जितने समय तक भ्रामरी का अभ्यास करेंगे उतने समय तक आप बाहर की ध्वनियों से, सांसारिक ध्वनियों से दूर रहेंगे, आपका मस्तिष्क एकाग्र रहेगा। इसीलिए दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद कर दिए जाते हैं। बाहर की कोई ध्वनि नहीं, कोई सांसारिक ध्वनि नहीं, केवल अपने में केंद्रित उतने समय के लिए जितने समय के लिए भ्रामरी कर रहे हैं। ये तो हुआ कानों को बंद करने का कारण। अब आँखों को बंद करने का कारण देखते हैं। आँखें इसलिए बंद की जाती हैं कि बाहर की कोई ध्वनि
बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई सीन, बाहर का कोई नज़ारा हमको देखने को न मिले, हमारे देखने में न आए, हम जानबूझकर उसको न देखें। तो जब बाहर का कोई सीन देखेंगे आँखों से, तो सीधी सी बात है आँखों के द्वारा होता हुआ मस्तिष्क में जाएगा, फिर मस्तिष्क उसी प्रकार के भावों से भावित होगा, और जब जो अभ्यास करने जा रहे हैं भ्रामरी का, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा दिमाग उस दृश्य में रहेगा जो दृश्य हमारे सामने है। फिर मस्तिष्क उसी के आधार पर अपनी कल्पनाएं करने लगता है और नए नए चित्र और भाव उसमें जोड़ने लगता है। ये मस्तिष्क का स्वभाव है। तो कानों को इसलिए बंद कर देते हैं कि बाहर का कोई आउटसाइड सीन, हमारे आउटसाइड साउंड हमारे कान में प्रवेश ना करे, जिससे हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता भंग हो। आंखें इसलिए बंद करते हैं कि बाहर का कोई दृश्य हमारे मस्तिष्क में प्रवेश ना करे, जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो। मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार करने के पश्चात ही हम भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। तो ये एक विशेष कारण है दोनों आँखों को बंद रखने का और दोनों कानों को बंद रख करके भ्रामरी करने का। अब इस विषय पर आ जाते हैं कि भ्रामरी में नई विधि क्या जोड़ें, जिससे कि भ्रामरी का अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक आनंददायक हो जाए, और भी अधिक उपयोगी हो जाए, और भी अधिक आकर्षक हो जाए। तो वो विधि जो हमने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर निकाली है, शेयर की है और बहुत लोगों को प्रयोग कराई है, वो विधि ये है कि आप जब भ्रामरी का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो उसी प्रकार से दोनों कानों को बंद रखेंगे, दोनों आँखों को बंद रखेंगे, परंतु आप पहले एक कान को ठीक से बंद करेंगे। यानी कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं भ्रामरी, तो आप अंगूठों की स्थिति तो वही रखिए, यानी दोनों कानों में दोनों अंगूठे, परंतु आप एक कान को खुला रखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आप राइट साइड के कान को दबाव मत दीजिए अंगूठे से, यानी उसको बंद मत कीजिए। लेफ़्ट को खुला रखिए, राइट को खुला रखिए, लेफ़्ट को बंद कर लीजिए। अब आप वही साउंड निकालिए जो आप निकालते हैं भ्रामरी में। और अनुभव कीजिए उस कंपन को, उन वाइब्रेशंस को जो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपके मस्तिष्क के एक साइड में ही वो वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, एक साइड में अधिक होंगे। अब आप क्या करेंगे, जब दोबारा पूरा सांस छोड़ करके जब दोबारा सांस भरेंगे और फिर से साउंड निकालेंगे, तब आप जो पहले कान बंद किया था उसको छोड़ देंगे, उसका अंगूठा फ्री छोड़ देंगे और दूसरे साइड के कान को बंद करेंगे। अब फिर से भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भ्रामरी करना प्रारंभ करेंगे तो आप दोनों अंगूठे दोनों कानों में लगा कर रखेंगे, परंतु एक अंगूठे से दबाव नहीं देंगे, केवल एक कान बंद रखेंगे एक अंगूठे से, और उस वाइब्रेशंस को फील करेंगे जो आपके आधे हिस्से में हो रही है। फिर दूसरा अंगूठा बंद रखेंगे। इस प्रकार से एक एक बार में दोनों कान खुले रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। तत्पश्चात फिर उसी रीति से भ्रामरी करेंगे, यानी दोनों कानों को बंद रखते हुए। अब दोनों कानों को बंद रखते हुए उसी प्रकार से भ्रामरी करेंगे जैसे कि हम जनरली करते हैं, सामान्यतः करते हैं। तो आपको करना ये है, एक कान पहले खुला छोड़ दिया, दूसरे को बंद रखा, भ्रामरी की। अब अल्टरनेट करेंगे, अब दूसरा कान बंद रखा, उससे भ्रामरी की। तत्पश्चात दोनों कानों को बंद करके वही सामान्य भ्रामरी करनी है जो आप रेगुलर करते हैं, जिसका अभ्यास आपको है। तो इसमें करना क्या है, बस थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि आप पहले एक एक कान को बंद करके उसके वाइब्रेशंस को फील करिए। मस्तिष्क के दोनों भाग इससे तेज़ी से सक्रिय होंगे। तत्पश्चात उस भ्रामरी को करिए जिसको करते आ रहे हैं, जिसको डेली करते हैं, यानी दोनों कानों को पूरा पूरा बंद करते हुए। तो ये भ्रामरी का नया अभ्यास
नया अभ्यास नहीं, थोड़ा सा विधि में परिवर्तन, और इस विधि के परिवर्तन से बहुत से लोगों को भ्रामरी करने में आनंद कई गुना बढ़ गया है। उनका भ्रामरी का अभ्यास भी, उसकी ड्यूरेशन भी बहुत बढ़ गई है। उन्हें भ्रामरी करने में बड़ा आनंद आता है और भ्रामरी करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग थे जो अपने अनुभव से आपके समक्ष प्रस्तुत किए, आपके समक्ष शेयर किए। आज का अंक कैसा लगा ये बताना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।